अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं होटो टेक। आज की इस वीडियो में हम एपीएन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मोबाइल का जो एक्सेस पॉइंट नेम होता है वो क्या काम करता है और उसे किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एपीएन की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और लास्ट में कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसे करने से आप अपने एपीएन की मदद से आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मिले घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एक्सेस पॉइंट नेम जिसे एपीएन कहते हैं, मोबाइल की एक ऐसी सेटिंग है जो कि आपके मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट के दरमियान एक रूट जनरेट करती है जिसकी वजह से आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है। आपके मोबाइल का इंटरनेट एपीएन की सेटिंग को लेकर एक आईपी एड्रेस जनरेट करता है जो आपके नेटवर्क को एक सिक्योर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता है। दोस्तों, एपीएन सिर्फ आपके मोबाइल में इंटरनेट चलाने का काम नहीं करता, ये आपके मोबाइल में जब कॉल्स आती हैं, जो एसएमएस होते हैं, इन सबको अलग अलग करता है। अगर ये तीनों सर्विसेज अगर एक साथ काम करें तो आपके लिए बहुत सी परेशानियां साबित हो सकती हैं। तो एपीएन इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से उसकी सेटिंग की गई है कि वो आपकी इन तीनों सर्विसेज एमएमएस, कॉल और इंटरनेट को अलग अलग। और अगर एपीएन आपके मोबाइल में ना होता तो आपको जो कॉल आती थी तो इसके दरमियान इंटरनेट का कुछ इशू आ जाना था, और अगर आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो इसमें कॉल या एमएमएस का कुछ इशू आ जाना था। इसलिए एपीएन को ऐसे सेटिंग के साथ बनाया गया है कि वो इन तीनों सर्विसेज को अलग अलग डिवाइड करता है ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी साबित ना हो। तो बेसिकली एपीएन बस यही काम करता है कि वो आपको एक सिक्योर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है ताकि आपका जो इंटरनेट है वो उसका जो यूज़ है वो गलत ना हो सके। आपको एक सिक्योर वेब के साथ कनेक्ट करता है, आपके एमएमएस, आपके कॉल्स को अलग अलग डिवाइड करता है ताकि आपको कोई परेशानी साबित ना हो सके। तो दोस्तों, ये है एपीएन की डिटेल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एपीएन की सेटिंग करके आपके जो इंटरनेट है, मोबाइल इंटरनेट है, उसकी स्पीड को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल की जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो कुछ आपके एरिया पर भी बेस करती है कि आपके एरिया पर जो होता है वो किस तरह की सर्विसेज है, आपको जिस कंपनी की आप सिम चला रहे हैं या जिस कंपनी का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह की सर्विसेज आपके एरिया में देता है। इसके अलावा कुछ आपके एपीएन की सेटिंग पर भी होता है, आप एपीएन की सेटिंग को करके अपने इंटरनेट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते। तो चलते हैं फिर एपीएन की सेटिंग की तरफ जिससे आपके इंटरनेट की स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन है इस पर आ जाना है। अगर आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन नज़र नहीं आता तो आपने यहाँ पर सर्च कर लिया मोबाइल नेटवर्क। इस तरह से आपके सामने जो मोबाइल नेटवर्क आएगा आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी सिम है, अगर आप जैज़, जोंग या यूफ़ोन की जो भी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसका जो नाम है वो रख लेना है। जैज़ कनेक्ट, जोंग कनेक्ट या जोंग वेब, यूफ़ोन कनेक्ट, इस तरह से आपने इसका नाम रख लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना है आपने एपीएन में। एपीएन में आपने जो भी आपकी सिम का नाम होगा उसके आगे आपने कनेक्ट लिख देना है। कनेक्ट के अलावा आप कुछ नहीं लिखना। अगर आपकी सिम जैज़ है तो आप लिख देना है जैज़ कनेक्ट, अगर जोंग है तो जोंग कनेक्ट या जोंग वेब, इस तरह से आप इसका नाम रख देना है। इसके बाद आपने प्रॉक्सी में आ जाना है। प्रॉक्सी में आपने यहाँ पर लीव ब्लैंक लिख देना है। और यूज़र नेम में भी आपका जो नाम होगा सिम का वो आपने लिख देना है। अगर जैज़ है तो मोबाइल लिख दें, जोंग लिख दें, यूफ़ोन, टेलीनॉर, जो भी आपकी सिम है उसे लिख दें। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यूज़र नेम को आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखना है। इसके बाद आपने पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो रख सकते हैं, पासवर्ड का कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी में। यहाँ पर भी आपने लीव ब्लैंक लिख देना है और इसके बाद फिर जो नीचे ऑप्शन है इसमें भी आपने लीव ब्लैंक लिख देना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एपीएन प्रोटोकॉल का एक ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आपने इसको IP4 और IP6 कर देना है। इस तरह से नीचे वाले में भी आपने IP4 और IP6 करके सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे बैरियर नेटवर्क सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप LTE यानी कि सिर्फ 4G कर सकते हैं।
अगर आप बैरियर नेटवर्क सेलेक्ट ना भी करें तो फिर भी ठीक है। इसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है और हमारी वीडियो से आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।